ब्रेक तो बाद स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਬ SMS ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ ਵਾਈ ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ 57575 ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ 1800153535 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ सर जी। हाँ जी सर जी ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ठीक है जी, ठीक है। सुरजीत ने साढ़े नाल अगले कॉलर सुरजीत माफ करना गुरजीत ने साढ़े नाल। गुरजीत कित्थों बोल रहे हो? मुक्तसर तो बोलते गुरमीत जी, मुक्तसर तो। अच्छा गुरमीत जी कहो अपनी गल। गल यही भी अगे तो कर्जा ने कहला माफ करना जी। हाँ जी अगे आड़तीए तो खंड चा लाया हुआ, तेल पानी जट लाया हुआ, जिमीदार वो भी बंद हो गया तो आड़तीए भी जवाब देंगे जी। और कर्जे जिसका की माफ होने जी जी ना उम्मीद सारा लैन देन ही बंद हो गया जी। जमा जट था जी खुदकुशी करके जट ने होर की करू। ठीक है जी, ठीक है। तुसी ना उम्मीद नजर आ रहे हो। धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। ते ग्राउंड जीरो ते रविंदर साडे नाल ने। रविंदर मोहाली तो साडे नाल लाइव ने। रविंदर इत्थे मतलब किसान इस वेले की सोचदा है? पहले कर्ज माफी दे वादे होए, फिर वोटां पईयां, 77 सीटां आईयां, फिर यह कहा गया कि कमेटी बन गई है, कर्जा माफ होएगा, 2 लाख की गल होण लग पई, फसली कर्जे की गल होण लग पई। हुण इस वेले मौजूदा समय में जिसले सुसाइड सरकार ते सुनवाई वाले मुद्दे ते असीं चर्चा कर रहे हां, आम किसान तुहाडे नाल जिहड़े आम किसान मौजूद ने पंजाब दे, की सोच रहे हैं ये जाणो जल्दी दे नाल, समा घट है। बिल्कुल शमी, जिस तरह नाल किसान लगातार जो कर्जे की मार दे हेठ दबिया होया ते सीधे किसानां नाल गल करदे हैं कि असली इस समय दे हालात की ने, की सोचते ने किसान। साडे नाल नौजवान किसान ने। की नाम है तुहाडा? सब मेरा नाम जसपाल गिर है जी। जसपाल जी कर्ज माफी दी गल्लां सरकार करदी आ, की लगदा है तुहानू जिहड़ा कर्ज माफ दा ऐलान किया गया सी, तुसी उस कर्ज माफी दे ऐलान नू किस तरह देखदे हो? देखो जी सरकार ने बिल्कुल गलत करा लोगों नाल, क्योंकि सरकार ने ये कह के सरकार बनाई है कि असी सारा कर्जा माफ करूंगे। पहला नंबर जी सरकार का कमाई का साधन है शराब, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। शराब ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੰਦੀ शराब ਪੀਣ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੰਜੇ ਤੇ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰੇ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ पैसे सरकार दी अजे लोन माफी की गल चल रही है। ये नोट्स आया बैंक। हाँ सानू टाइम दिओ, लेकिन वो नोट्स बार-बार भेज रहे हैं जिस करके सानू झटके लगते हैं। क्या पता अज इस इलाके भी डेथ की खबर होंगी, लेकिन मेरे घर दे मैनू बड़ा औखा समझाया है। मैनू सर देखो जी मैं इन्ने पैसे कितना 2 साल बीमारी नाल घुल के बाप दी अज मैं दसो कितना बैंक के पैसे मोड़ सकदा? किन्ना कर्जा बैंक का? किन्ना सर मेरे को 10 लाख का मेरे बापू छड्ड गए कर्जा जिहड़ा मैनू मोड़ना हैगा। मैं मेरे को छोटे बच्चे हैं, मैं कितों बच्चे की पढ़ाई करांगा कि कर्जा मोड़ांगा? अज शमित देख सकते हो कि किसान की हालत की बड़ी हुई है। बैंक का नोटिस आया होया ते कर्ज 10 लाख रुपए है, लेकिन कर्ज उतारिया नहीं जा सकता। कैप्टन सरकार ने कहा कि कर्ज माफ किया जाएगा। तुसी इस फैसले नूं किस तरह देखते हो जिस तरह सरकार ने ऐलान भी किया? बहुत गलत फैसला। देखो जी लोगों नाल बिल्कुल गलत बेइंसाफी हो रही है। लोग नशे नाल बिल्कुल पट्टी मिस हुई है साडे इलाके दी। नशियां च लोग परेशान ने। रविंदर बिल्कुल तुसीं ग्राउंड जीरो तो तस्वीर विखा दित्ती, हुण असीं अपने नुमाइंदियां नाल बैठ के इत्थे चर्चा भी कर रहे हैं। ठीक है रविंदर, ग्राउंड जीरो तो तस्वीर तुसीं विखाई। लोग हत्थ विच नोटिस लैके घूम रहे ने। पंजाब दा किसान परेशान है ते साडे नाल सारी पार्टियां दे नुमाइंदे जुड़े हुए ने। सरदाना साहब इत्थे कंस्ट्रक्टिव गल करना चाहुंदे ने। जी सरदाना साहब देखिए, जैसे अभी आपने एक 10 लाख रुपए का नोटिस बताया, देखिए ऐसे केसेस मेरा ये मानना है कि इन चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। ऐसे आपको बहुत सारे केस मिल जाएंगे। मैं बार बार इस बात पे क्यों कह रहा हूं कि देखिए किसान को सिर्फ ये कहना कि लोन में कर्जा है और उसको माफ कर दिया जाए, आज आप माफ कर देंगे, 4 दिन बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये समस्या फिर आएगी। हमें इसकी जड़ तक जाना जरूरी है। अगर किसानों के भी, जैसा अक्सर कहा जाता है कि बहुत सारे किसान कर्ज लेते हैं खेती के नाम पे, लेकिन शादी में लगा देते हैं, बाकी नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में लगा देते हैं, घरों में लगा देते हैं, मोटरसाइकिलें खरीद लेते हैं।
ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा खेती में ही जा रहा है। मुझे लगता है कि आज ये बहुत जरूरी है इस चीज को ढंग से इन्वेस्टिगेट करना। मेरा रिक्वेस्ट है, सारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे कि आप सब किसानों के लिए चिंतित हैं। क्या आने वाले हफ्ते में सारे काम, थोड़े विधानसभा के जो लोग हैं थोड़ा सा बाकी काम ट्रेवलिंग बंद करके क्या मिल बैठ के एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? सारे एमएलएस के ग्रुप बना लीजिए कि भाई एक तरफ से उसकी स्टडी हो कि ये क्यों हो रहा है, एक ग्रुप जाए आरबीआई के पास कि साहब इस तरह की समस्या आ रही है, आपके पास उपजाए क्या है, एक ग्रुप आ जाए केंद्र सरकार के पास, डिफरेंट पार्टीज का ज्वाइंट जो मैं कह रहा हूं ग्रुप का, कि साहब हमें रास्ता बताइए। देखिए ये राजनीति का टाइम नहीं है, इस समय आग लगी हुई है और हम ये देख रहे हैं किसने लगाई। ये मतलब ये नहीं है कि किसने आग लगाई, आग बुझेगी कैसे, चिंता इसकी करनी है। आप सब मिलकर करिए, एक रोड मैप दे दीजिए कि हम 25 तारीख तक यहां करेंगे, 30 को ये होगा, 15 को ये होगा, अगली 20 को ये होगा। मुझे लगता है कि जो स्ट्रेस है इस समय पंजाब में उसको एड्रेस होगा। पैरेलली आपके पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आपके पास बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के प्रोफेसर्स बैठे हुए, सबको काम में लगाइए कि ये केस स्टडीज उठाइए, इनका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करिए और एक एक हफ्ते में उनके गांव में रहिए 7 दिन, सबसे पूछिए कि ये समस्या आई क्यों, आंकड़े निकालिए कि जो 10 लाख रुपए जो एक भाई साहब दिखा रहे थे कर्जा लिया, ये पैसा गया कहां, उसके पिताजी ने क्या किया है पैसा लेके आज उसके। तीसरी बात, जिन गांव में स्ट्रेस है, क्या वहां अपने सरकारी स्कूलों में एजुकेशन फ्री नहीं कर सकते? क्या वहां की हेल्थ केयर फ्री नहीं कर सकते ताकि बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, घर में कोई बीमार है उसको दवाई मिलती रहे, उसका इलाज होता रहे? ये छोटे छोटे काम तो कोई भी सरकार कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, एक पंजाब के हित में सोचना पड़ेगा। मैं बार बार पंजाब के लिए चिंतित क्यों हूं? क्योंकि पंजाब पूरे देश के लिए आज तक एग्रीकल्चर का एक रोल मॉडल रहा है। जब आपके रोल मॉडल में क्राइसिस है तो उम्मीद कहां से आएगी? बिल्कुल। और ये चिंता की बात है, क्योंकि आज हम कहते हैं कि साहब किसान बाकी राज्यों में, मराठवाड़ा में इसलिए खुदकुशी कर रहा है, पानी नहीं है। पंजाब में 99% पानी है जी, वहां पे मार्केट नहीं है। पंजाब में तो पूरा एफसीआई है, पूरा मार्केट है। वहां पे जी एजुकेशन नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, पंजाब में पूरा है। जिन चीजों की बाकी राज्यों में कमी है वो सब चीजें पंजाब में भरपूर मात्रा में है। उसके बाद अगर सुसाइड होता है, ये इस देश की, सिर्फ पंजाब नहीं देश को सोचना पड़ेगा। और मेरा निवेदन ये है कि विधानसभा में हाथ जोड़ के निवेदन मैं करता हूं किसान भाइयों की तरफ से कि साहब बैठ जाइए सब काम छोड़ के और रास्ता निकालिए, क्योंकि अगर पंजाब फेल हुआ देश में नाउमीदी आएगी खेती में। आपको सक्सेस होना जरूरी है ताकि देश बच जाए। बस ये रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल, इस रिक्वेस्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਟੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ FRBM ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 3% GDP ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਲੋਨ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.5% ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ टाइम बहुत घट रह गया, पूरी हो लें दियो, मेरी गल पूरी हो लें दियो। टाइम बहुत घट रह गया, साढ़े 4 मेहमान हो रहे हैं, वध नहीं लेना है, 1 मिनट लेना मेरे को, 1 मिनट लेना जी, 1 मिनट लेना बस मैं। देखो दूसरी गल जिहड़ी आपां हल करदे आ, ये सरदाना साहब इन्ने खेती दे माहर ने, ये
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 2014 ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਸਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। मेरा एक निवेदन है सारे सारे पैनलिस्ट से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं आप समझिए इस बात को, आप जो बोल रहे हैं पूरा पंजाब का किसान आपको देख रहा है। क्या यही हमारा लीडरशिप है? क्या यही एमएलएज और यही पॉलिटिकल पार्टीज है जो हमारा भविष्य बदलेंगी? प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसने किया क्या किया वो सब भूल जाइए, सबको सब पता है कहां राजनीति कौन कर रहा है। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि साहब घर में आग लगी हुई है, उसको बुझाने का क्या कर रहे हो? आप अभी भी यही कह रहे हो कि आग किसने लगाई, आपको बुझाने का रास्ता क्या है पहले वो बताइए। किसने आग लगाई सबको पता है, क्यों लगी सबको पता है, आग बुझाने का क्या तरीका है ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जसतेज जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈ ਐਮਐਲਏ ਕਦੋਂ मतलब ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਮਿਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਦੋਨੋਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਮਾਨਸਾ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਉੱਥੇ 15 ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਡਿਬੇਟ ਗੱਲ, ਬਟ ਉਹ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਐਮਐਲਏ ਕਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਰੋਡ ਮੈਪ? देखो मान साहब ने हुणे स्पष्ट कर दिता भी कांग्रेस दी मदद तो इलावा लोन नहीं माफ होंदे रहणगे, खुदकुशियां इदां ही हुंदियां रहणगियां। गल है भी सेंटर जे रिलैक्सेशन कर दे की पंजाब को फंड हैगे आ फिर भी बिल्कुल हैगे ने, बिल्कुल लोन लवांगे लेके करांगे, इहो दे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹੋ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹੋ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। 1500 ਪਹਿਲੇ ਫੰਡ ਖਾਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ नहीं खाली नहीं, ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। टाइम ओवर हो गया। धन्यवाद सारे मेहमानों का, मान साहब, भुल्लर साहब, गिल साहब, दीपिंदर साहब, जसतेज जी। समर्थन मुल नहीं ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਰਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰਾਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। 81% ਲੋਕ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 19% ਲੋਕ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।